राज्य में सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों की तर्ज पर सुविधा उपलब्ध कराने के बड़े बड़े दावे अब फेल हो रहे हैं। सरकार की मॉडल स्कूल की परिकल्पना की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सरकारी स्कूल अब नशे का अड्डा बनते जा रहे हैं। मंचलों और नशेड़ियों के लिए सरकारी स्कूल सबसे सुरक्षित जगह बन गई है। यहाँ तक कि अब वे स्कूल प्रबंधन से भी नहीं डरते। रोकने पर प्रबंधन को धमकियां भी दी जाती है। देखिए, इस विषय में तो गंभीर समस्या है कि बच्चे जब पढ़ाई करते होंगे उस समय ये लोग आते हैं, हम लोग मना करते हैं उन लोग को प्यार से, कभी डांट के, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। स्कूल प्रबंधक की ओर से कई बार अरगोड़ा थाना को सूचित करने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में वहां के शिक्षकों में डर व्याप्त है। थाना द्वारा कोई नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। हाँ, लगा देते हैं इसको, फिर हम लोग साफ करवा के फिर ताला उला खोलते हैं। वहीं स्थानीयों का कहना है कि स्कूल से नीति शिक्षा मिलती है, वहां ऐसे गैर कानूनी काम पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो है सो सरकार को ये करना चाहिए, अपना आदमी को भेजना चाहिए। बताइए, वो इल्म सीखने गया है, शिक्षा क्या चीज़ है? तालीम है ना जी। इंसानियत को सीखने गया है कोई इंसान, उसमें कोई गलत चीज़ अगर डाल देता है तो बहुत गलत कर रहा है। वहीं ग्रामीण एसपी नौशाद आलम का कहना है कि अभी के दौर में युवा पीढ़ी नशीली पदार्थों का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि उनके गार्जियन द्वारा यह खास ध्यान दिया जाए कि वह किसके साथ उठते हैं और बैठते हैं और क्या कर रहे हैं। साथ ही समाज को भी इन चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। लोग को ले ही रहे जो टीनेजर खास तौर है, ये ऐसा गार्जियन लोगों को भी इस पर पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब तक उसके गार्जियन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों के कैसा उसका लोगों की दोस्ती किस लोगों से है, कैसे बच्चों के साथ, तो उस पर इसमें केयर करने की जरूरत। समाज के लोग भी थोड़ा इसमें हम रिक्वेस्ट है कि लोग एक्टिव हो। पहले से भी हुए, कहीं कहीं विरोध भी हुआ। लोग जो है सो अगर मना करने के लिए जब जाते हैं तो उसके गार्जियन लोग भी विरोध करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूरगामी परिणाम खराब आएगा। चूँकि एडिक्ट जब हो जाएगा तो फिर उसका लाइफ के बारे में आप खुद आकलन लगा सकते हैं। और समाज में भी आपराधिक घटनाएं जो बन रही है, छोटी छोटी वारदात जो हम लोग को देखने को मिला है या बढ़ रहा है, इसका भी एक मूल कारण यही। वो जब नशा ले लेते हैं तो अपने आप में रहते नहीं हैं कि हम किस एक्सटेंट तक, कौन सी, अगर किसी के साथ मारपिटाई भी अगर कर रहे हैं तो किस एक्सटेंट तक करना है वो उनको खुद को ख्याल नहीं रहता। सरकार की मॉडल स्कूल की परिकल्पना की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। न्यूज विंग के लिए रांची से श्रावशी मुखर्जी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.